नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, दोनों की ही एनर्जीज रिलेट करूंगी। होप की रीडिंग पसंद आए, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर बनता है, जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से देखना चाहते हो, आप इसे देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जनरल है पर्सन की, चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो इसलिए रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आपका वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। देखो, सबको ही पता है, ये बात तो एकदम कॉमन सी हो गई है ना कि भाई इमोशनली अगर बहुत कुछ लोग सोचते हैं ना, तो उसमें गलत डिसीजन भी कभी कभी लेते हैं, भावुकता में बह के या चीज़ें। क्योंकि दिमाग को चलाएं, क्लियरिटी आएगी। चलिए देखती हूँ डेक में आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज क्या है। आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन के रिगार्डिंग बढ़ना चाहते हो, प्यार का प्याला लेके बढ़ना चाहते हो। कुछ तो है जो इम्प्रूव करना चाह रहे हो आप सिचुएशंस में बदलने के लिए। देखती हूँ क्या फीलिंग्स हैं आपकी। आप एक्सपेक्ट करते हो, आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो। इतनी अगर आप रेस्पेक्ट करते हो तो एक्सपेक्टेशंस तो जाहिर बनता ही है। आपको लगता है ये है तो मेरी ज़िंदगी है भाई, तो क्यों डुअल फेस पढ़ना। आप हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना ये दो दो पर्सन के साथ में डील करने वाले हो, या आपके लाइफ में भी हो सकता है दो दो पर्सन से डील कर रहे हो, बट किसी एक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। देखो, ये वाली अगर एनर्जीज जिनकी भी आ रही है, मैं कहूँगी अफेयर वाली, मतलब एक के साथ तो है, दूसरा भी कोई और है, तो वैसी वाली एनर्जीज ज़्यादा आ रही है। सबके साथ तो नहीं, बट कहूँगी ज़्यादातर लोगों से रिलेट होंगी। एक्स्ट्रा मटेरियल कहूँगी अफेयर की वाली फेजेस, दो दो। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर डेटिंग फेजेस चल रहा है तो कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मतलब न्यू कोई पर्सन रिलेट हो रहे हैं, तो असमंजस में हो क्या करूँ। या कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है कि जगल चल रहा है फिलहाल। आपने पास्ट 9 दिन अगर कहूँ तो बड़ा वर्स्ट बिताया है, बहुत रो के बिताए हो, बड़े एनजाइटी में बिताए हो। अभी अगर कहूँ तो थोड़े से हील किए हो खुद को, थोड़े से स्ट्रॉन्ग किए हो। थोड़ा सा विद इन मंथ्स में आपने बहुत प्रयास किया है खुद की एक न्यू सक्सेस, न्यू चीज़ें। कुछ लोग के लिए न्यू कनेक्शंस आ रहा है तो वो, या किसी एक की तरफ से टर्म्स बेटर, वो वाली फेजेस। बट 9 दिन काफ़ी भारी गया है। यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ आगे की अगर एनर्जीज कहूँ तो, या तो अगर आप दो दो पर्सन के साथ डील करते हो तो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हो, किसी के साथ में रहना है तो उसको भी लेके चलना है, इसको भी, वो भी हो सकता है। तो बट इल्यूशंस है, डर है खोने का। आपको अगर कहूँ तो किसी के साथ में आपको लगता है कुछ चीज़ें खो जाएंगी जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता। तो 9 दिन तो बड़े बीते, बड़े टफ। चलो देखती हूँ क्या है अब। पार्टनर की तरफ में देखती हूँ किस वे में है, या आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई है तो आपको कभी कभी लगने लगता है कि ये कहीं फेक लव तो नहीं है, मुझे कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। तो कुछ लोगों की ऐसे, देखो सबकी डिफरेंट स्टोरीज होती है ना, डिफरेंट। बिकॉज यहाँ पे दो दो हमेशा जगल वाली एनर्जीज आ रही हैं, तो यहाँ तो थर्ड पार्टी इशूज़ वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है मुझे। तभी कहूँगी 9 दिन काफ़ी पछतावे में, बहुत चीज़ें कि बहुत डीप थिंकिंग भी कर ली है आपने। यहाँ शायद इन्होंने कम्युनिकेशन कट किया है या ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिचुएशंस ऐसी बात है, बट मिस करते हैं। देखती हूँ दिल से क्या सोच रहे हैं। ओके, देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, तो जिनके साथ में आपको सच्चे से प्यार है, कहूँगी उसके तरफ में आपकी बॉन्ड अच्छी नहीं चल रही है। बिकॉज ये एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि पर्सन डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेट है, एंगर इश्यूज है, या किस कुछ चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आप, हो कि भाई प्यार से बट बैलेंस्ड करना चाह रहे हो। ये पर्सन ने डिनाई कर दिया है कि मुझे इस तरह से रिश्ता नहीं चाहिए, मैं इस तरह से नहीं रह सकता, या चीज़ें, या जिस तरह से मुझे क्लियरिटी चाहिए। तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो आप जितना डिस्टर्ब नहीं, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा फिलहाल आपके पर्सन डिस्टर्ब है, उनकी फीलिंग स्टक है, बातें नहीं करना चाहते हैं, आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है। एंड उम्मीदें हैं
आप जैसे देखो दोनों की तरफ में एक कार्ड्स कॉमन आएंगे, दैट इज कहूँगी या 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको लगता है ये तो ज़िंदगी है, तो इनको भी लगता है। तो ये दूर होना या नहीं बात करना इनके लिए भी बहुत ही डिप्रेशन वाला फेज चल रहा है। तो आपके पर्सन की फ़िलहाल की अगर एनर्जीज कहूँ तो टू मच डिप्रेस्ड है, टू मच परेशान है। आप हो बट आप बैलेंस किए हुए हो, ये अभी बैलेंस फेजेस में नहीं है, गुस्से में है ये पर्सन। क्यों इनको ऐसे सिचुएशंस में क्यों डाला आपने? अगर ये अफेयर है तो कहूँगी सामने से पर्सन कहते हैं कैसे सिचुएशंस में क्यों डाला। इनकी कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं रफ्तार, या कहूँगी कट ऑफ। अगर कोई डिसीजन नहीं लोगे तो तोड़ना चाहते हैं पर्सन, या सेपरेशंस की भी अगर दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो एक के साथ में तोड़ो तब मेरे साथ में आओ। तो ये कहूँगी उनकी एनर्जी ज़्यादा रिलेट कर रही है। चलो देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। ओवरऑल में देखते हैं क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये वक्त है एक एक्शंस लेने का, सही से एक फेज़ को बैलेंस करने का। बिकॉज अभी अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो फिर आगे और मुश्किलें बढ़ेंगी। तो कहूँगी अगर ऐसी सिचुएशंस में हो, आप अफेयर्स वाली या ऐसी फेजेस चल रही हैं या न्यू कुछ हो रहा है एंड आप पछतावा में भी हो, सब कुछ हो, तो बैलेंस द फेज। इधर देखते हैं क्या है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कहूँगी आपका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशंस नहीं है, या कहूँगी इग्नोर वाली या काम भर बात। तो चैरिट, इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं पर्सन। तभी कहूँगी अगर कुछ इनिशिएट लेना है तो गो अहेड, बात करें, खुल के चीज़ें करें, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर में अपने आप को आगे बढ़ा लें या जीवन में आगे बढ़ा लें, क्योंकि डिप्रेशन कितना झेलेंगे। इन्हें भी कुछ डिसीजन लेना है। कुछ चीज़ें जब पता चलती है सेक्रेटली, अगर आप नहीं बताते हो एंड इनको कहीं अदर पर्सन से पता चलता है तो इनका दिल और ज़्यादा दुखता है। कहते हैं ना कि सामने से ही चीज़ें अगर बोल देना तो कम दिल दुखता है, लेकिन कोई तीसरा या कहीं से कुछ चीज़ें उड़ती उड़ती बातें अगर पता चलती तो और डिस्टर्ब होते हैं। तो प्रेजेंट में आपके पर्सन टोटली डिस्टर्ब है एंड पता चलती है तो गुस्सा भी है, एंगर इश्यूज भी हैं। ओवरऑल में भी दिखता है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और करना चाहते भी हैं। तभी तो कहूँगी आपको रिजेक्ट करके रखें, इग्नोर करके बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ये नाराज़ है। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या है। जो आपका फर्स्ट कार्ड है वही कहूँगी नियरेस्ट फ्यूचर्स में लव कार्ड। मतलब आपको बढ़ना है, अगर सोच रहे हो तो बस सोचते मत रहो, गो अहेड, वर्क इट, डू इट। क्योंकि भाई इतना अगर आप इमोशनली कंट्रोल कर लोगे, खुद को सब कुछ कंट्रोल कर लोगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है भाई। इधर देखते हैं क्या है। ये खुद को हील कर जाएंगे। ऐसे सिचुएशन जो अभी चल रहा है ना, इसको निकाल लेंगे, ये पार हो जाएंगे। तो कहूँगी गो अहेड। अगर आप सोच रहे हो कि इमोशनली इनको जोड़ना है या कुछ चीज़ें समझानी है या आगे बात करनी चाहिए तो यू शुड, मतलब करने की ज़रूरत है। ये पर्सन बात करेंगे अगर आप कुछ पहल करोगे तो, बट यहाँ पे इमोशंस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कहूँगी बहुत ही गुस्से में हैं, आपसे नाराज़ हैं, खफा हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। हो सकता है कि आप अपना प्रयास या थोड़ा इनके तरफ में बढ़ो भी तो कहूँगी ये डिनाई कर जाएं। बिकॉज गुस्से में इंसान कहता है ना कि क्यों बात करूँ, जब मेरे लिए आप इस तरह से आते हो या इस वे में करते हो, डिसीजन नहीं मुझे लटका के रखा है तो मैं बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वो वाला है। टाइम टू मूव ऑन एंड लीव योर ड्रीम टू द फुलेस्ट। तभी मैं कह रही हूँ कि ये टाइम है। मैं कह रही हूँ सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि भाई आपको एक्शंस लेना चाहिए, गो अहेड, बात करने की ज़रूरत है। ये पर्सन तो डिनाई करेंगे ही क्योंकि गुस्से में है, बट अगर कुछ कंक्लूड करना है, कुछ हल निकालना है तो यू शुड गो अहेड, मूव ऑन कीजिए। ये टाइम है थोड़ा एक्शंस लेने का। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। एंड होप की रीडिंग काफ़ी पसंद आई हो। आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो तो वो भी कर सकते हैं आप। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।